उद्यम करने पर, कार्य करने पर ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। केवल हम सपने बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे तो उससे फायदा तो होगा, पर उससे ज्यादा फायदा होगा यदि हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। मैडम की भाषा में प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान। ठीक है। जिस तरह से कोई भी शेर यदि सोया हुआ रहेगा तो उसके मुंह में शिकार खुद आकर उसका आहार नहीं बनेगा, उसे प्रयत्न करना होगा, उसे शिकार के लिए दौड़ना होगा। तो इस तरह से आप भी अपना लक्ष्य बनाइए और उस ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रयास कीजिए। अब इस प्रयास करने के लिए विद्यार्थी में जो 5 गुण होने चाहिए, उसके लिए भी संस्कृत में बहुत ही उत्तम श्लोक है, हम उस पर भी विचार करते हैं। विद्यार्थी ही 5 गुणा संति, काकचेष्टा, बकुल ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, सदाचारी। बच्चों ध्यान से सुनना, हम पूछेंगे कि तीसरे नंबर की क्वालिटी कौन सी बताइए। ठीक है। तो विद्यार्थियों में 5 गुण होना चाहिए। काकचेष्टा, काकचेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा। कौवे के समान चेष्टा मतलब किस तरह से? कौवे को यदि कोई भोजन की चीज दिख जाती है तो वह उस पर पाने के लिए आक्रमण करता है या झपटता है। मान लीजिए कोई आसपास खड़ा हो, वह उसे भगाएगा तो भी वह मौका देखकर फिर उस पर झपटेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेगा वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से हमें भी प्रयास में सतत लगे रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कौवा एक आंख से मतलब नजर गड़ाकर उस भोजन की ओर देखता है, मतलब हमारी दृष्टि केवल हमारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। काकचेष्टा। बकुल ध्यान, बकुल का मतलब होता है बगुला। बगुला मतलब जो तालाब में खड़े रहता है ना, ऐसा लगता है कि एक पांव पर खड़ा है, आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, पर उसका सारा ध्यान रहता है मछली की ओर। जैसे ही मछली की हल्की सी आवाज हुई, वह उसको अपनी चोंच में झपट्टा मारकर अपना आहार बना लेता है। तो आप सोते, जागते, खाते, पीते हर समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि नवोदय से हमें अपना भविष्य संवार के जाना है। काकचेष्टा, बकुल ध्यानम, श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, श्वान का मतलब होता है, समझ गए, ग्राम्य सिंह। ग्राम्य सिंह मतलब गांव का शेर। गांव का शेर मतलब बहुत सही, वेरी गुड, ओके। तो काकचेष्टा, बकुल ध्यानम, श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब आप ये ना समझे कि जैसे श्वान दिन में सोता है, रात में जागता है। नहीं, आपको अपनी नींद इस तरह से रखना है कि जब भी आप अपने दिमाग में अलार्म लगा के सोएं कि आज हमें 4 बजे उठकर पढ़ाई करना है, तो आपकी नींद किसी के न जगाने पर भी खुल जाए और आप अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत हो जाए। ठीक है। श्वान निद्रा। फिर अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब हमारा भोजन सीमित होना चाहिए। ठीक है। स्वाभाविक है यदि हम ज्यादा भोजन कर लेंगे गले गले तक, जैसे आज दाल बाटी बन रही है, ओके बच्चों, और हमने उसको लपक के खा ली, तो फिर उसके बाद 2 घंटे तक हमारे को नींद के झोंके आना स्वाभाविक है। तो अल्पाहारी, ठीक है बेटा, भोजन उतना लो जो शरीर के लिए दवाई का काम करे। उसके बाद लास्ट सदाचारी। सदाचारी मतलब हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारी कथनी, हमारी करनी वह सत्य और धर्म पर आधारित हो। और मैडम जैसा कहते हैं कि केवल एक चीज को आप संभालिए, अपने मन को संभालिए। मन को संभालेंगे, विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे आएंगे, हम अच्छा बोलेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम आचरण में लाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक है विचार। अपने मन को सदाचारी बनाइए। अब इसके लिए केवल 2 प्रयास करना है। कौन से 2 प्रयास करना है? चरे वेती चरे वेती। चरे वेती चरे वेती का मतलब है चलते रहो चलते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से चलना शुरू करके हम थाना पहुंच जाए, नहीं, लक्ष्य की ओर चलते रहो, कदम बढ़ाते रहो, है ना। ठोकरें खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर प्रयास करेंगे, ओके। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो इसलिए चरे वेती चरे वेती। और एक और जो लास्ट बात है कि अंतिम श्वास से प्रयत्नम कुरु। अंतिम श्वास तक प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और ये लास्ट 2 लाइन
जैसा मैडम का कोटेशन है, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी का दिन शुभ हो।